जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए श्री गर्ग संहिता से एक सुंदर कृष्ण कथा लेकर आई हूँ। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं बहुत ही अनोखी हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। एक बार तो नटखट नंद किशोर श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर उनके महल पहुंच गए। शाम का समय था। श्री राधा जी अपनी सखियों के संग अपने राज मंदिर के बगीचे में टहल रही थी। तभी उन्होंने बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा जी की सहेलियां अचरज में पड़ गई। श्री राधा जी आगे बढ़ी और गले लगाकर उस युवती का स्वागत किया और पूछा, सखी, आप कौन हैं? कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? यह सुनकर वह युवती बोली, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के पास है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से आपके रूप गुण की बहुत तारीफ सुनी, इसीलिए आपको देखने का लोभ मुझे यहाँ खींच लाया। थोड़ी ही देर में गोपा देवी श्री राधा जी और बाकी सखियों के साथ काफी घुल मिल गई। सब मिलकर काफी खुश थे और खूब मस्ती कर रही थी। तभी गोपा देवी बोली, सखी, मैं दूर रहती हूँ। रास्ते में रात ना हो जाए, इसीलिए मुझे अब जाना चाहिए। और ये क्या? उसके जाने की बात सुनकर श्री राधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उदास और व्याकुल हो गई। यह देख गोपा देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो। सुबह मैं फिर से आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और भाई की सौगंध। श्री राधा जी ने आंसू भरी आंखों से गोपा देवी को विदा किया। वह स्वयं हैरान परेशान थी कि ऐसा क्या है गोपा देवी में जिसने श्री राधा जी को इतना बेचैन कर दिया। अगले दिन सुबह थोड़ी देर से गोपा देवी फिर राधा जी के घर आई तो श्री राधा जी को उसी व्याकुलता से इंतजार करते पाया। गोपा देवी को गले लगाते हुए श्री राधा जी बोली, रात भर तुम्हारी याद आती रही, परंतु अब तुम्हारे आने से जो आनंद मिल रहा है उसकी तो पूछो ही मत। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बाद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा जी ने गोपा देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली तो संकरी गलियों के बीच नंद जी के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रख मेरा हाथ पकड़ कर बोला, दही में से मेरा हिस्सा दो तो हाथ छोड़ू। मैंने उसे झपट दिया कि मैं तुम्हें कोई हिस्सा विस्सा नहीं दूंगी। और सखी, मेरा ऐसे कहते ही उस यशोदा नंदन ने मेरी मटकी उतारी और सारी दही पी ली और मटकी फोड़ दी। और सुनो सखी, इतने में भी उसे सब्र न हुआ तो मेरी चुनरी उतार कर गोवर्धन की ओर मुस्कुराता हुआ चल दिया। इसी वजह से आज मैं दुखी हूँ। गोपा देवी की बात सुनकर श्री राधा रानी हंसने लगी। तब गोपा देवी बोली, सखी, यह हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा गवाला, ना धनवान ना वीर, आचरण भी अच्छे नहीं,
मुझे तो बिल्कुल निर्मोही लगता है। सखी राधा, ऐसे गवाले से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे अपने हृदय से निकाल दो। तब श्री राधा जी बोली, गोपा देवी, वह गवाला है, इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र गौ माता के चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन गवाला कह रही हो, जिनको पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तरस रही हैं। ब्रह्मा जी, शिवजी जी भी श्री कृष्ण जी की पूजा ध्यान करते हैं। तुम उनको काला कलूटा और निर्बल बता रही हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग और पूतना जैसों का चुटकी में वध कर दिया। जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे तुम निर्दयी कह रही हो। गोपा देवी मुंह बनाते हुए बोली, सखी, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़ जबरन दही छीनकर पी लेना, क्या यह सज्जन पुरुष का गुण है? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर, बिल्कुल मेरे श्याम जैसी होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। बड़ी अभागिन हो सकी गोपा देवी। यह तो तुम्हारा सौभाग्य था, जिसे तुमने गलत समझ लिया। अब गोपा देवी बोली, अच्छा सखी राधा, अगर आप श्याम सुंदर को इतना सौभाग्य मानती हैं और उन पर अटूट विश्वास है, तो अभी उन्हें यहाँ बुलाओ। अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं, तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, विश्वास पक्का है और वह निर्दयी नहीं है। और यदि नहीं आए तो? इस पर राधा रानी बोली, अगर नहीं आए तो मेरा भवन धन सब तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा जी आंख बंद कर ध्यान में बैठ श्री कृष्ण जी का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा जी का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोपा देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा जी के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोपा देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब माया की नहीं चलने वाली। उनका यह रूप छूटने वाला है और श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, राधे, आपने पुकारा, देखो मैं भागता चला आया। श्री राधा जी ने आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा, राधिके, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, फिर इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? राधा जी बोली, मेरी सखी गोपा देवी, वह कहाँ गई? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी, वह गोपा देवी थी क्या? अब राधा रानी ने उन्हें सारी बात बतानी शुरू की और श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए श्री राधा जी के भोले से मुखड़े को निहारते हुए सुनते रहे और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, राधे, आप बहुत भोली हैं, ऐसी विष कन्याओं को पास मत आने दिया करो। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्यार दर्शाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नोबल संस्कार। अगली वीडियो आने तक राधे राधे।